Yes, sir. So, to start with, when I'm talking about this information security, I would like to make uh, you aware that the term security is dealing with protection. Everyone is aware security का मतलब होता है protection. But किससे protection? तो दो टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होने चाहिए. एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेट, राइट, एंड एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अटैक. एक होता है थ्रेट और एक होता है अटैक. सो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, थ्रेट और अटैक. तो कोई जैसे आई वुड लाइक टू कीप द सेशन इंटरैक्टिव. And I forgot to give an introduction. I'm Professor Amit Nerurkar, AKN, and I'm associated with Vidyalankar from last 15 years. And uh, most important is that I'm teaching this subject since 2009. That is the subject which is related to security. So जैसे मैंने बोला कि we would keep the session very much interactive. So मुझे एक ही चीज जाननी है कि कोई मुझे बता पाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म थ्रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अटैक. थ्रेट मतलब क्या और अटैक मतलब क्या? एनीवन? थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट का एक्चुअल मतलब होता है रिस्क. ठीक है, थ्रेट, लाइक कीर्ति सेड, थ्रेट इज काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग. सो थ्रेट इज अ रिस्क. पता नहीं वो जो ब्लैकमेल कर रहा है उसके पास एक्चुअल तुम्हारे अगेंस्ट कुछ डेटा है क्या, या वो सिर्फ तुमको बोल रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं. वो रिस्क है. पर जब वो रिस्क एग्जीक्यूट होता है, मतलब लॉजिकली जब वो थ्रेट एग्जीक्यूट होता है, मतलब वो जो रिस्क है वो हकीकत में आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अटैक. सो ये रिस्क जब ट्रू हो जाता है, वी कॉल इट एज एन अटैक. एंड जब भी कभी अटैक होता है तो अटैक का इंटेंशन, अटैक का जो इंटेंशन है वो होता है, आई टेल यू, अटैक का जो इंटेंशन है ना, अटैक का इंटेंशन वो होता है, क्या होता है? किसी के भी वेलबींग को डिस्ट्रॉय करना. वो अटैक इंटेंशनल भी हो सकता है, वो अटैक नॉन इंटेंशनल भी हो सकता है, बट किसी के वेलबींग को डिस्ट्रॉय करना ये कोई भी अटैक का मेन एजेंडा होता है, भले इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल हो. तो अभी स्पेसिफिकली ये 2020 2021 के बाद जब मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं. एंड इसीलिए एक नया डोमेन फॉर्म हो गया मार्केट में, एंड वो है तुम्हारा साइबर क्राइम का. साइबर क्राइम कैसे किया जाता है, क्या टूल यूज किया जाता है, कहां से हो रहा है, उसका एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एक अलग से एरिया बनाया गया है जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक. एंड साइबर क्राइम से बचने के लिए जो अपना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो लॉज फॉलो करता है, एंड दैट आर साइबर लॉज. तो ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था कि थ्रेट क्या है, अटैक क्या है. Now, let me go ahead and talk about what are the four types of threats.
4 बेसिक कैटेगरी है थ्रेट्स, ठीक है, जब तुम्हारा डेटा नेटवर्क में ट्रैवल करता है तब। तो सबसे पहला, अगर आप यहां पे देखोगे, दिस इज मशीन ए एंड दिस इज मशीन बी, और ये एक दूसरे को नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है अटैक। जनरली ऐसे फॉर्म ऑफ अटैक को हम लोग कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज मैन इन द मिडल अटैक। अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये बेचारे ने एक डेटा सेंड किया हाय, ये डेटा जाना चाहिए बी के पास, डू यू अग्री? सिर्फ और सिर्फ बी के पास। पर अनफॉर्चुनेटली बीच में अटैकर इस कम्युनिकेशन को ओवरहियर करता है। तो ऐसे थ्रेट को हम क्या कहेंगे? ऐसे थ्रेट को किसी को पता है व्हाट सच टाइप ऑफ थ्रेट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्ट किया, ओवरहियर किया कम्युनिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन। ये एक थ्रेट है, ये एक रिस्क है, ठीक है। रिस्क क्या है? ये कम्युनिकेशन एक्चुअली किसके लिए बनाया था? सिर्फ बी के लिए, पर एक्चुअली ये मिला किसको? बी को भी मिला और अटैकर को भी। फिर दूसरा एक चीज आता है, जहां पे क्या हो रहा है, ये हाई इधर से मॉडिफाई होके इसके पास पहुंच रहा है एज बाय। तो ऐसे थ्रेट को वी कॉल इट एज मॉडिफिकेशन। सो डेटा ऑन द वे चेंज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। अच्छा, तीसरा भी एक कैटेगरी है। तीसरे कैटेगरी में अगर आप देखोगे, ये जो थर्ड कैटेगरी है, ए ने बी को डेटा भेजना ही बंद कर दिया है, मतलब ए ने कुछ भेजा ही नहीं। अटैकर क्या करता है? अटैकर ए का आइडेंटिटी चुराता है और बी को भेजता है हाय, और इसको मिलता है हाय। पर बी को क्या लगता है, ये हाय किसने भेजा है? ये हाय किसने भेजा? ये बी को लगता है ए ने। क्योंकि अटैकर ने ए का आइडेंटिटी चोरी किया, तो बी को जब ये हाय पहुंचता है तो उसको लगता है हाँ ये मैसेज ए ने भेजा है, हालांकि ये मैसेज ए ने भेजा ही नहीं है। ऐसे थ्रेट को हम लोग कहते हैं फैब्रिकेशन। क्या कहते हैं हम उसको? वी कॉल इट एज फैब्रिकेशन। एंड फोर्थ एंड द लास्ट थ्रेट जो आपको पता होना चाहिए, वो ऐसा थ्रेट है, अगर आप यहां पे देखोगे, ए ने हाय भेजा, वो हाय अटैकर के पास गया। अटैकर एक ऐसा वर्चुअल वॉल ही बना देता है जो इस डेटा को आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। और ऐसे अटैक को, और ऐसे थ्रेट को, अटैक नहीं बोलेंगे, ऐसे थ्रेट को वी कॉल इट एज इंटरप्शन। इंटरप्ट कर दिया, आगे जाने ही नहीं दिया। सो अगर आपको यहां पे दिख रहा है, ये वॉल डेटा को ब्लॉक कर देती, सो डेटा आगे जा ही नहीं सकता है। तो ये 4 बेसिक थ्रेड्स के ऊपर सब अटैक्स बने हुए हैं, 4 बेसिक थ्रेड्स। सो कौन से 4 बेसिक थ्रेड्स है बताओ मुझे? इंटरसेप्शन, बताओगे इंटरसेप्शन में क्या होता है? कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है? ओवर हियर। मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है? डेटा को चेंज, मॉडिफाई किया जाता है। फैब्रिकेशन में क्या किया जाता है? रॉन्ग आइडेंटिटी से डेटा सेंड होता है।
एंड इंटरप्शन में क्या होता है, ब्लॉक होता है. सो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ थ्रेट, तो आंसर है थ्रेट इज सम काइंड ऑफ रिस्क टू द डेटा और इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज इन द नेटवर्क, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेट. समझा ना बेसिक थ्रेट का कैटेगरी? इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड इंटरप्शन. सो नोटबुक में हेडिंग दो, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, एंड उसमें सबसे पहला हेडिंग दो थ्रेट. इट इज काइंड ऑफ अ रिस्क. इट इज काइंड ऑफ अ रिस्क it is kind of a risk for data traveling in the network. For data traveling in the network. Following are four different types of threats. Following are four different types of threats. ठीक है, ये चारों थ्रेट बनाओ, ड्रॉ करो. जो जैसे मैंने लिखा एज इट इज लिखो, एंड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा. Mark it as important for your viva. Complete it fast.
आई होप सबका लिख के हो गया। ठीक है, चलो अभी once we understand what are the threats, now we can understand what are the goals. And once we understand the goals of security, we will move towards something called as, which you have seen it many times on WhatsApp, वहां पे लिखा रहता है end to end encryption. ठीक है, so now the first point which I need to make you aware is what are goals of security. Now, goals of security sometimes is also called as CIA triad. So, to make you aware of what is goals of security, I need to make you aware of the three basic terms. The first term is called as confidentiality. The second term that you should be aware of is integrity. And the third term that you should be aware of is availability. So it is called as CIA. Now, what is the meaning of the term confidentiality? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब, यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां उड़ जाती यहां पे। अगर मैं ये बताऊं तो यहां पे तुम्हारे इंटीग्रिटी की धज्जियां उड़ जाती। और मैं अगर यहां पे बताऊं तो तुम्हारे अवेलेबिलिटी की धज्जियां उड़ जाती। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या? What is the meaning of the term confidentiality? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है, जिसको डेटा भेजा उसको ही मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने? जिसको डेटा भेजा उसको ही मिलना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? जो डेटा भेजा वही मिलना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी का मतलब क्या? अवेलेबिलिटी का मतलब क्या? डेटा भेजा तो वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी। अब बोलोगे सर एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, बराबर है, सीआई ट्राइड ये 5 मार्क्स के लिए आता है। तो ये येलो वाला पार्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए, यहां पे एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल शोज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। This example shows loss of integrity, and this example shows loss of availability. So, how you are going to define confidentiality? तो यहां पे लिखने का loss of confidentiality क्यों? Since data was sent to B, but it was also received by whom? Attacker. ठीक है, why loss of integrity? Since data sent was modified and not received
as it is. And why loss of availability? Since data sent was blocked, राइट? सो मैं मेरे सिस्टम को सिक्योर कब कहूंगा? Therefore, system is only secured if and only if all three criterias are met. मतलब सी आई ए, दोनों तीनों में से एक भी मिसिंग है तो सिस्टम सिक्योर्ड नहीं होगा. तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड सिस्टम. एंड हेंस ये ट्राइंगल के वजह से इट इज नोन एज व्हाट? सी आई ए ट्रायड या ट्राइंगल. ट्रायड का मतलब है तीन साइड्स. सो फॉर श्योर आने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द गोल्स ऑफ सिक्योरिटी? डिड यू अंडरस्टैंड द थ्री गोल्स ऑफ सिक्योरिटी? कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको भेजा उसको ही मिलना चाहिए. इंटीग्रिटी, जो भेजा वही मिलना चाहिए. एंड अवेलेबिलिटी, अगर कुछ भेजा है तो एज इट इज मिलना चाहिए. एंड सिस्टम विल बी ओनली सिक्योर्ड इफ एंड ओनली इफ ऑल थ्री क्राइटेरियाज आर मेट. डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू सी, most of the part of the explanation is covered by the diagram itself. ठीक है? सो आई होप आपको समझा है. सो आई वुड लाइक एवरीवन, प्लीज टेक इट डाउन. डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, तुमको ये नोटबुक में लिखना है, नोटबुक मेंटेन करना है. ठीक है? सो गोल्स ऑफ सिक्योरिटी या CIA ट्रायड, ये लिख के ले लो फर्स्ट. ठीक है? मैं पहले जूम इन कर देता हूं, आपको कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो. इतना लिख के हो जाए तो टेल मी, आई स्क्रोल डाउन.
Done. Shall we proceed? Okay. Okay. अभी we need to focus on understanding how availability का बाद में देखते हैं, but confidentiality as well as integrity हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो भाई उसके लिए we are going to understand a concept of network security. The question, what is the meaning of the term network security? So it is protecting data when traveling in the network. ठीक है. एंड इसके लिए सोल्यूशन एक ही है. वो सोल्यूशन है एंड टू एंड एनक्रिप्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. तो ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन या ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो व्हाट्सएप में लिखा रहता है वो एग्जैक्टली exactly क्या है. तो सबसे पहली चीज अपने को ये अंडरस्टैंड करना है, इट इज ब्रांच ऑफ क्रिप्टोग्राफी. ठीक है. एंड क्रिप्टो मीन्स पाइवा में पूछा जाता है क्रिप्टो का मतलब क्या. क्रिप्टो मतलब हाइडिंग, छुपा के रखना, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो. तो ये करने के लिए व्हाट इज दिस एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, क्या है ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस. तो ये मेरा सेंडर है ए, जो मेरा सेंडर है, और ये मेरा रिसीवर है बी, रिसीवर. ठीक है. और ये एक दूसरे से ऐसे नेटवर्क में कनेक्टेड. अभी ए क्या करता है, ए एक मैसेज टाइप करता है हाय. ठीक है. इस मैसेज को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट. मतलब क्या, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है. और जब इस डेटा को हम नेटवर्क में ऐड करते हैं या नेटवर्क में सेंड करते हैं तो हम उसको कुछ अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसको एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन सी इन द प्लेन टेक्स्ट, 2. तो वो अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल $7. जितने कैरेक्टर्स तुम्हारे प्लेन टेक्स्ट में रहेंगे उतने ही कैरेक्टर्स तुम्हारे ये हिडन टेक्स्ट में रहेंगे. और ये जो हिडन टेक्स्ट है, ये जो ग्रीन वाला मार्क किया हुआ, इस हिडन टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं साइफर टेक्स्ट. तो ये जो मैंने कन्वर्ट किया ना प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, ये प्रोसेस को वी कॉल इट एज एनक्रिप्शन. क्या कहते हैं हम उसको, वी कॉल इट एज एनक्रिप्शन. ठीक है. अभी बीच में अगर कोई चोर बैठा भी है, दैट इज अटैकर, तो उसको क्या मिलेगा, $7.
क्या वो $7 सेंड किया हुआ था? नहीं। अभी ये $7 रिसीविंग साइड पे मुझे वापस कन्वर्ट करना है इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज योर हाई एंड दिस इज अगेन योर प्लेन टेक्स्ट। अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से प्रिसाइजली बताऊं तो ये डेटा यहां पे हम लॉक करते हैं। तो इसको जो डेटा मिलेगा वो लॉक्ड डेटा रहेगा। और अभी इस डेटा को रिसीविंग साइड पे मैं अनलॉक करता हूं। सो लॉक एंड कन्वर्ट इज कॉल्ड एज एनक्रिप्शन। अनलॉक एंड अगेन कन्वर्ट इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। तो अभी अटैकर अगर इसको एक्सेस करना भी चाहा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा डेटा लॉक्ड है। और वो डेटा अनलॉक करने के लिए जो चाबी लगेगा, क्योंकि लॉक किया है तो चाबी लगने वाला है, और अनलॉक किया है तो भी चाबी लगने वाला है। ठीक है, तो ये चाबी जो लगने वाला है वो चाबी इस, हम लोग आगे देखने वाले क्या होता है वो चाबी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो अगर मैं ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू cipher text is known as encryption. Process of converting cipher text to plain text is known as decryption. समझा? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अभी इसका एडवांटेज क्या मिलता है? दिस सेव्स फ्रॉम एनी अटैकर intercepting the data and even modifying it. समझा? व्हाट इज द बेसिक टर्म हाइड करना मतलब क्या? ठीक है, अभी अपने को ये समझना है कि हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एंड टू एंड एनक्रिप्शन या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूजिंग टू मैकेनिज्म्स। वन इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एंड वन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। एक होता है असिमेट्रिक की और एक होता है सिमेट्रिक। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दैट टॉपिक आई वांट कि आप ये लिख के ले लो। गिव द हेडिंग एज नेटवर्क सिक्योरिटी, और जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फटाफट लिख के ले लो। डाउट है तो अनम्यूट एंड आस्क, डाउट नहीं है लिख के ले लो।
Done? Shall I proceed? Yes, sir. चलो, सिंस फर्स्ट लेक्चर है मैं और एक टॉपिक लूंगा एंड विल स्टॉप बिकॉज इन डिटेल विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. तो what are the different types of encryption? Give the heading as types of encryption and mark it as very, 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 very important. Different types of encryption. Very, very, very different types of encryption. ठीक? तो first thing we call it as asymmetric key encryption. Okay, and the second thing is called as symmetric key encryption. Asymmetric key encryption and symmetric key encryption. Asymmetric key मतलब टू डिफरेंट कीज एंड द सिमेट्रिक की मतलब सेम की. ठीक है, असिमेट्रिक बोला तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कुछ दो अलग अलग कीज लगेंगे एंड सिमेट्रिक बोला तो इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए एक ही की लगेगा. ठीक है, तो अभी सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन. इसको और एक नाम से हम जानते हैं बट बताऊंगा आगे वो क्या नाम है. तो यहां पे आप अगर देखोगे ये मेरा सेंडर है ए, ये मेरा रिसीवर है बी. ठीक है, दो सेट ऑफ कीज आपको जनरेट करने पड़ेंगे, दो सेट ऑफ कीज. तो कैसे जनरेट करोगे और दो सेट कौन से हैं? एक है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक की और एक है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट की. सिमिलरली इधर है पब्लिक की और इधर है प्राइवेट. This is public of A, this is private of A, this is public of B, this is private of B. कोई तो अनम्यूट करके मुझे बताओ पब्लिक का क्या मतलब है, जो सबको पता रहेगा या सीक्रेट रहेगा? एनीवन अनम्यूट एंड आंसर. पब्लिक मतलब क्या? जो जो सबको सबको पता पता रहेगा। रहेगा. परफेक्ट. तो अभी इन सिंपल वर्ड्स बी के पास ए का पब्लिक रहेगा और ए के पास बी। बी का पब्लिक रहेगा. तो अभी तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं यहां पे एक वैल्यू देता हूं 1 2 3 4. मतलब इसके पास रहेगा 3 और इसके पास रहेगा 1. एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, प्राइवेट की जो होता है ना, प्राइवेट की वो सीक्रेट की होता है और वो सीक्रेट की हम शेयर नहीं कर सकते. और पब्लिक की जो होता है ना वो नाम ही है पब्लिक, वो हम शेयर कर सकते हैं. ठीक है,
पर अभी मेरी एक कहानी याद रखो जो आपको पूरे सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में लगने वाली। हम लोग एनक्रिप्ट अगर पब्लिक से करते हैं ए के, तो डिक्रिप्ट भी प्राइवेट से होगा ए का, मतलब वो जोड़ी में काम करता है। तो अभी एकदम सिंपल, विदाउट एनी कंफ्यूजन, मुझे एक बात बताओ, 1 से एनक्रिप्ट किया तो किससे डिक्रिप्ट करोगे? 2 से। तो एंड अगर 2 से एनक्रिप्ट किया तो किससे डिक्रिप्ट करोगे? 3 से नहीं, 1 1 जोड़ी 1 का जोड़ीदार कौन? 2। 2 2 जोड़ीदार कौन? 1। 1 1 से एनक्रिप्ट किया तो 2 से डिक्रिप्ट कर सकते हो, 2 से एनक्रिप्ट किया तो 1 से डिक्रिप्ट कर सकते हो। चलो मुझे 3 4 के कॉम्बिनेशन में बताओ, 3 से एनक्रिप्ट किया तो, 4 4 से डिक्रिप्ट 4 से डिक्रिप्ट। और 4 से डिक्रिप्ट किया तो, सॉरी 4 से एनक्रिप्ट किया तो। 3 से डिक्रिप्ट। परफेक्ट। अभी मैं देखना चाहता हूं कितने लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। हेलो सर। बोलो। सर आप रिपीट कर सकते हो क्या ये, क्योंकि Yes. मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे ठीक से When I'm taking example, I'll repeat that. तो यहां पे I have a message hi, बराबर, मुझे इसको एनक्रिप्ट करना है। तो अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक प्राइवेट ये पेयर में काम करता है। पब्लिक और प्राइवेट ये काम करता है पेयर में, ठीक है। 1 से एनक्रिप्ट तो 2 से डिक्रिप्ट, 2 से एनक्रिप्ट तो 1 से डिक्रिप्ट, तो अपने पब्लिक प्राइवेट से वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है। तो 3 से एनक्रिप्ट किया तो 4 से होगा डिक्रिप्ट, 4 से एनक्रिप्ट किया तो 3 से होगा डिक्रिप्ट, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, ए को डेटा किसको भेजना है? बी। बी, बराबर। मैंने आपको बताया कॉमन सेंस लगा। ए ने 1 से एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, तो डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए बताओ? ए ने 1 से एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, तो डिक्रिप्ट करने के लिए बी के पास क्या होना चाहिए? मैंने बताया ना, जोड़ी में काम करता है। ए का प्राइवेट। बराबर, मतलब नंबर बताओ ना क्या होना चाहिए? 2 2। क्या 2 में शेयर कर सकता हूं? नहीं नो। नो। मतलब सेंडर कभी भी अपने पब्लिक की से एनक्रिप्ट नहीं कर सकता, बराबर। चलो थोड़ा मेरे को दिमाग लगा के बोलो, अगर मैं 2 से एनक्रिप्ट करता हूं, 2 से, और बी को भेजता हूं, 2 से एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, तो क्या बी डिक्रिप्ट कर पाएगा? अच्छा, एनक्रिप्ट 2 से किया तो डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 1 1। क्या बी के पास 1 है? यस। यस। परफेक्ट। तो मेरे को बताओ, बी डिक्रिप्ट कर पाएगा? कर पाएगा। यस। कर पाएगा ना। पर ये 1 निलय के पास भी हो सकता है, ये 1 ऐश्वर्या के पास भी हो सकता है, ये 1 मेरे पास भी हो सकता है। क्यों हो सकता है बताओ? क्योंकि 1 क्या है? पब्लिक। बराबर। तो 1 से अगर मैं डिक्रिप्ट करता हूं, मतलब बी डिक्रिप्ट करता है, तो कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब ये सोल्यूशन भी गलत है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 1 से एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, तो बी के पास 2 होना चाहिए, बराबर। पर 2 जा नहीं सकता क्योंकि 2 सीक्रेट है। अगर 2 से एनक्रिप्ट किया और बी को भेजा, तो बी छोड़ो, कोई भी उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, क्योंकि पब्लिक सबके पास होता है। तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है, बचाओ कौन सा ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास। जब मुझे डेटा बी को भेजना है, लॉक यूजिंग बीज पब्लिक की, मतलब किससे लॉक करोगे? नंबर बताओ।
3. 3. 3 से। और जब लॉक होगा तो आपको पता है ना, अंदर कन्वर्ट हो जाएगा से $7। अभी मुझे बोलो, अनलॉक करने के लिए, ये $7 को अनलॉक करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? Public A. नहीं, अरे आंसर सोच के दो। जोड़ी में काम होता है, जोड़ी। Private key of 3 का जोड़ी कौन है? प्राइवेट 3 का जोड़ी कौन है? प्राइवेट बी Private नहीं, B. नंबर बताओ। 3 का जोड़ी कौन है? 4. 4। और 4 क्या है, पब्लिक या प्राइवेट? प्राइवेट किसका प्राइवेट, ए का या बी का? B का 3 का. तो ये प्राइवेट सिर्फ किसके पास रहेगा, सबके पास या सिर्फ बी के पास? सिर्फ सिर्फ B. बी के बराबर। पास तो मुझे बताओ, इज इट द राइट सोल्यूशन? एब्सोल्युटली यस। सो असिमेट्री की एन्क्रिप्शन क्या कहता है, बता मुझे। सेंडर encrypts data using, please unmute and answer, which key? Which key? Public B. key. Public key of, मैंने इधर ए नहीं लिखा है, सेंडर लिखा है, मतलब पब्लिक की ऑफ। Receiver. परफेक्ट। एंड रिसीवर डिक्रिप्ट्स डेटा, बताओ, यूजिंग प्राइवेट कौन सा की? Key of एकदम परफेक्ट। receiver. प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। डिड यू अंडरस्टैंड असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन? जोड़ी याद रखो, जोड़ी। सीक्रेट मतलब नॉन शेयरेबल। ठीक है, सीक्रेट का मतलब क्या है? नॉन शेयरेबल। एंड पब्लिक का मतलब क्या है? शेयरेबल शेयरेबल। ठीक है, कभी अगर जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना है तो याद रखने का, जोड़ी में काम होता है। पब्लिक से एनक्रिप्ट तो उसके ही प्राइवेट से डिक्रिप्ट, और प्राइवेट से एनक्रिप्ट तो उसके ही पब्लिक से डिक्रिप्ट। तो क्विकली क्विकली अनम्यूट, अनम्यूट रहो, जो सब एक्टिव है अनम्यूट रहो। मुझे बताओ, ए ने बी को जब डेटा भेजा, अगर ए अपने पब्लिक से एनक्रिप्ट करता है, मतलब 1 से, और बी को भेजता है, तो बी को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए, बताओ। प्राइवेट Private मेरे को B. नंबर बताओ, नंबर नंबर नंबर। Number 4. प्राइवेट टू 2 ना, 4 किधर से मैडम, नंबर 2। बराबर। और 2 सिर्फ किसके पास है? ए के पास है तो ये सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, बी डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा। चलो ये सोल्यूशन फेंक देते हैं। सोल्यूशन Yes. नंबर 2, अगर मैं 2 से एनक्रिप्ट करता हूं और बी को भेजता हूं, तो अभी डिक्रिप्ट करने के लिए नंबर बताओ क्या चाहिए। 1. 2 से एनक्रिप्ट किया है, 1 चाहिए। वन वन 1. पर आपको पता है ना, 1 सबके पास है, तो कोई भी Yes. डिक्रिप्ट कर पाएगा, तो गलत है। तो अभी एक ही सोल्यूशन बचता है मेरे पास, बी का कौन सा है की, नंबर बताओ। 3. 3. और 3 मतलब कौन सा है, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक किसका, Public. सेंडर का या रिसीवर का? Receiver. रिसीवर परफेक्ट, रिसीवर के पब्लिक से एनक्रिप्ट किया, देख लो। अभी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए? 4. प्राइवेट नंबर फोर बता, नंबर 4। 4. फोर 4 किसका है? Receiver. बी का कौन सा है, पब्लिक या प्राइवेट? Private. प्राइवेट तो ये 4 सिर्फ किसके पास रहेगा? बी के पास तो और कोई रिसीवर डिक्रिप्ट कर पाएगा क्या? No. नहीं दिस नहीं इज कॉल्ड एज व्हाट, असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। समझा? Yes, sir. समझा? ठीक है, चलो अभी नोटबुक में हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन। टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन ये लिख के ले लो। असिमेट्रिक की मतलब 2 डिफरेंट कीज, सिमेट्रिक मतलब सेम की। असिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन 2 डिफरेंट कीज, सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन सेम कीज।
आगे ये लिख के ले लो पूरा। डन। यस सर। चलो, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आज का लेक्चर समझा सब लोगों को? आई Yes, वुड लाइक sir. टू सी मोर people next lecture में, so tell your friends to join, and we would meet as per schedule next Tuesday at 6 o'clock. ठीक है, and I hope your AI and IoT paper was good. ठीक है, so let's meet next Tuesday as per schedule. If you don't have any doubt, you can leave. Have a good evening ahead. Thank you, everyone. Bye bye. बाय सर। So join back. Bye bye, Nilay. Join back on Thursday and Saturday for your remaining lectures. सर जीआईएस और आईटीएसएम नहीं होगा क्या सर? रियाज वो शायद आगे डालने वाले हैं प्रोस्पेक्टस में, सो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंफर्म। सो अलेक, भावेश, दर्शन, निलय, प्रभा, विशाल, शैल वी कंक्लूड? कुछ डाउट है? वैभव? Yes, sir. Subodh here. सुबोध जी, वी कैन कंक्लूड। थैंक यू। Thank you. Good night. बाय बाय।